अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने कल की वीडियो में तो मैंने बता दिया था कि दूसरी मर्तबा इन शैतानों की शैतानियत ने फिर एक मर्तबा साबित कर दिया है कि हम वाक़ई शैतान हैं। हम इंसानों में शुमार नहीं होते, न इंसान हमको समझना या गिनना इंसानों की तौहीन होगी। ये साबित कर दिया इन्होंने, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है इस स्वीडन के ऊपर सारी दुनिया में पाबंदियां आयद हो गए। वजह उसकी हमारे कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करे, कुरान पाक की बेहुरमती करे, नौज़बिल्लाह कुरान पाक को जलाया गया। उस नस्ल हराम को, उस दरिंदे को, उस पाखंडी को, उस गटरी जानवर को सलाखों के तो पीछे तो डाले ही डाले, और इसका खमियाजा सारा स्वीडन भुगता, ये भुगत रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। यानी ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब ये दूसरी हरकत इराकी शहरी ये कहते उसके हाथ से कराए, जो आपको कल मैंने बताया, कल की वीडियो में आपने देखा है। उसके बाद सबसे पहले कुवैत ने आवाज़ उठाई और कुवैत वहाँ से एक पार्लियामेंट से एक बिल मंजूर किया और वहाँ की अदालत पे जीसीसी की इंटरनेशनल एफआईआर कराया ताकि उसको गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए। उसके वो कर ही रहा था, सीधा रजब तय्यब एर्दोगान के तुर्की के अंदर रजब तय्यब एर्दोगान ने एक बिल पास करा लिया। और दूसरी चीज़ वहाँ की अदालत से, क्रिमिनल अदालत से और कोर्ट से, क्योंकि इस वक्त खलीफा है रजब तय्यब एर्दोगान, यानी इन सारे मुसलमान देशों के कैप्टन है, समझो एक माने में क़यादत उनके हाथ में है। उन्होंने सीधे ही सिर्फ बिल पास नहीं कराया, जबकि ऐलान नहीं किया, बल्कि वहाँ की कोर्ट, जो तुर्की की जो सुप्रीम कोर्ट जैसा अपने पास होती है ना, वहाँ की क्रिमिनल कोर्ट सबसे बड़ी जो कोर्ट है, वहाँ से उसके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल कर सीधा वहाँ की, जैसा हमारे पास इंटरपोल होती है ना, वहाँ की रिपब्लिक गार्ड बोल के होती है, रिपब्लिक गार्ड को स्वीडन भेज भी डाला। अब उसको ना तो कोई बचा सकता, ना उसको पीछे डाल सकता। अब ये स्वीडन हुकूमत उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करी थी, पहली बात गिरफ्तार नहीं करी थी। जैसा ही इंटरपोल जैसा जिसे अपने पास कहते हैं, वहाँ पे रिपब्लिक गार्ड जो क़ुव्वत ख़ास होती है वहाँ की, जैसे ही स्वीडन में उतरी है, उतरते ही इसको भगा दिया गया है। यानी स्वीडन से नहीं, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ना वो ट्रेन से कहीं जा सकता, ना बसों से कहीं जा सकता, ना गाड़ी से चेक पोस्ट पे भी गिरफ्तार उसको किया जाता। तो ये जैसे ही ये हुआ, अब इनके खून के आंसू बहना चालू हो गए, आंखों से भी और जहां से जाना है वहां से भी, हर दो तरफ से रास्ते बन चुके हैं। अब यानी हमको ये जानने की ज़रूरत है, जो मैं इससे पहले की वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इसके पीछे ये पता चला है अभी कुछ 3,932 ऐसे लोग जिम्मेदार मौजूद है जो ये नेटवर्क चला रहे हैं। सिर्फ ये लोगों का एक ही मिशन है कि किसी तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती करते रहे और ये मुसलमानों को दिमागों को मुंतशिर करते रहे, उनको परेशान करते रहे, ताकि इन्हों अपना काम कर सके और अपनी रोटियां सीख सके।
अब लेकिन जैसे ही रज्जब तैयब एर्दोगान और ने ये अरेस्ट वारंट जब इशू हुआ इसके ऊपर, उसको बचाने के लिए उसको अब यानी ये चीज समझ में भी आ गई कि वो कोई इराकी नहीं बल्कि स्वीडन है। इससे पहले की वीडियो में भी कह दिया था, इससे पहले की वीडियो में कह दिया था, ये वीडियो में नहीं। यानी इनकी गंदगी अब सारी आप लोगों के सामने रख चुका हूं और आ चुकी है। अब ये किसी के बाप को बचने वाला नहीं है। अब इसका काम तो तय है और काम तकरीबन हो चुका है समझो। अब इसको सजा ये लोगों के हाथों से मिलेगी, ये जीसीसी देगी, तुर्की देगा। अब ये किसके हाथ को पहले लगेगा? कुवैत से जो गए भी है वहां की मुबाहत हजरल आमा यानी जीसीसी की जो बड़ी जो सीआईडी टीम रहती है उनके हाथ को लगेगा, या जो तुर्की की रिपब्लिक गार्ड जो है क़ुव्वत खास जिसको कहते हैं वो लोग, उनके हाथ को लगेगा। अब ये स्वीडन ना बचा सकता ना बीच में आ सकता। अब इसकी औकात तकरीबन इसको मालूम हो चुकी है, इसकी हैसियत इसको मालूम हो चुकी है कि वो कौन सा बीज है, कौन सा कीड़ा है। अब ये सही तरीके से पीले भी जा रहा, बेले भी जा रहा, और ये बराबर ये होना भी था। अब ये लोग ये मीटिंग कर रहे हैं जीसीसी में कि जो ये लोगों के तकरीबन ये 150 के करीब जो लोग शामिल हैं, जिसमें कई सरकारें भी है। मैं जहां तक समझता हूं आगे चल कर 1-2-4 दिन के बाद जैसे ये हाथ को लगेगा, इसमें इसराइल का हाथ भी निकलेगा, फ्रांस का हाथ भी निकलेगा और जर्मन का हाथ भी निकलेगा। इसमें ऐसे कई हाथे आने वाले हैं सामने, ऐसे कई चेहरे आने वाले। आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। इन्हों क्या समझे थे, ये ऐसी आदत है ये लोगों को, या अरबों को हो या मुसलमानों को हो, 1-2 दिन का बकवा रहता है इनका, फिर खामोश बैठ जाते। हम हमारे इरादों में, हमारे मकसद में, हमारे कामों में हम कामयाब हो जाते, इन्हों ये सोचे थे। लेकिन अभी तो इनको ये चीज का अच्छी तरह इल्म है, जिस तरीके से दबोचा जा रहा है स्वीडन को, हर दुनिया की हर कंट्री से उसके ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात हो या बिजनेस ताल्लुकात हो, कारोबारी ताल्लुकात हो, या कौन से भी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये चीज़ जो जीसीसी ने जो कर दी है, जिसमें सबसे आगे कुवैत, उसके बाद कतर, तीसरा सऊदीया, चौथा बहरीन, पांचवा ओमान, दुबई का मैं नाम भी नहीं लेता भाई, क्योंकि उसके अभी भी ऐसे नजीज हरकतें हैं। ये बस मैं क्या बोलूं भाई, बस ये बोल सकता हूं कि अल्लाह इसको तौफीक दे, अल्लाह इसको हिदायत दे, या अल्लाह इसको नस्ते नाबूद कर दे। इसके अलावा तो दूसरा नहीं बोल सकते। अब ये कंट्रियों को देखो कितना दर्द है, कितना दर्द है, कितना एहसास है, और इन्हें अभी तक मुंह भी नहीं खोला, इन्हें अपना मुंह तक नहीं खोला। कौन? दुबई, सऊदीया बोल दिया मोहम्मद बिन सलमान खुले तौर पर, जो चीज की बोले मदद मैं फराहम करने को तैयार हूँ, अगरचे हमारी टीम को भी लेके जाना है, चाहे पुलिस की मदद हो या कौन सी भी ऐसी चीज की, शुरता बोलते हैं वहाँ पे, शुरता मुबाहस खास जो होती है, कमांडर्स वगैरह, कौन सी भी ऐसी चीज की जरूरत है तो सऊदीया से ले सकते हैं। यानी कम से कम मुंह खोला, ये चीजें तो जाहिर करा, लेकिन ये बताइए इन्हें अभी तक मुंह खोल के झूठे मुंह अफसोस तक जाहिर नहीं करा। इसकी इतनी गंदगी बढ़ चुकी है, यानी इतनी कमतरी में आ चुका है इन्हें। तो हमारे मुंह से तो एक ही चीज निकलेगी कि अल्लाह इसको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इसको जमीन बोस करे, अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। ये तो निकलेगा हमारे दिल से, और इंशाल्लाह हमारे दिल से जो आह निकलती है वो खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए तो कहते आते
कि ये लोग कुछ भी करो चर्चे नहीं होते थे, लेकिन अब चर्चे भी हो रहे हैं, सजाएं भी मिल रही। इसलिए इसी के साथ मैं एक वो बोलते हुए जो पुराना दोहराता हूँ, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये क़त्ल भी करते हैं, ये कुरान पाक नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक की भी हुर्मती करते हैं और उसको जलाते हैं, तो भी चर्चे नहीं होते थे। लेकिन अब चर्चे भी हो रहे हैं, सजाएं भी मिल रहे हैं। ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है। इसलिए मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरक़रार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम।